जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिन्हें यूनिवर्स खुद चुनता है और वे बहुत ही अलग होते हैं सामान्य व्यक्तियों से। उनकी सोच, उनके कार्य सबसे अलग होते हैं, उनका नज़रिया अलग होता है। उन्हें सामान्य कार्यों में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होती कि खाना, कमाना और सो जाना, ये उनका जीवन नहीं होता। तो आइए आज बात करते हैं कि वे विशिष्ट व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। देखिए, देखने में वे व्यक्ति सामान्य ही दिखाई देते हैं, सामान्य ही नज़र आते हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका रहन सहन या उनके जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वो साधारण नहीं होती। देखिए, सबसे बड़ा जो लक्षण आपको बताऊं, वे सदैव अकेले ही रहते हैं। एकांत उन्हें स्वयं भी पसंद होता है, लेकिन कभी कभी अगर वे खुद भी अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं या कभी किसी पर विश्वास करते हैं या ऐसा कोई रिश्ता बनाते हैं तो उन्हें हमेशा ही धोखा मिलता है। उन्हें ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है कि जो बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है, जिसमें वे मजबूत होते हैं और उन्हें बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि आप यहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए आए हैं। वे सदैव अकेले रहते हैं, बार बार उन्हें धोखा मिलता है। बचपन से ही उन्हें चुनौती भरी परिस्थितियाँ उनके लिए बनाई जाती है। तो ऐसे व्यक्ति सिलेक्टेड होते हैं और यूनिवर्स उनको कुछ कहना चाहता है। उन्हें उनका जो खास मकसद है, जिसके लिए उनका जन्म हुआ है, वो समय समय पर उनको याद दिलाया जाता है। अगला लक्षण जो होता है वो ये होता है कि इन व्यक्तियों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। इनको बहुत सी परिस्थितियों का पहले ही ज्ञान हो जाता है कि इस कार्य में ये आगे परिस्थितियाँ बनेंगी या ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो बहुत सारी बातों का उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। तो ये भी उनके सेलेक्टेड होने का लक्षण है, क्योंकि हर व्यक्ति में ये स्वभाव, ये लक्षण नहीं होता कि वो पहले ही जान ले कि ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला। खास व्यक्तियों के साथ ही ऐसा होता है जिनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं। पूजा पाठ, ध्यान और जाप, मेडिटेशन करना, इन सब कार्यों में इनकी बहुत ही रुचि होती है और अच्छे से ये कर पाते हैं। इनका फोकस इतना ज़्यादा होता है ध्यान लगाने में कि हमें काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति इतनी जल्दी अपना ध्यान लगा लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, जो साधारण व्यक्तियों के लिए आसान नहीं होता। इनका जो ध्यान होता है वो सटीक होता है। अगला लक्षण है दोस्तों, इनमें दया का भाव होता है। यानी अगर ये किसी को दुखी देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम इनके लिए कुछ करें और उनके दुख को दूर कर दें। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, तो ये किसी को भी दुख में नहीं देख सकते। चाहे सड़क पर कोई कुत्ता हो, वो भूखा है या उसे कोई चोट लगी है, तो उसे देखकर ये परेशान हो जाते और सोचते हैं कि मैं इसका किसी तरीके से दुख दूर कर दूं। तो ये जो स्वभाव है, ये उन्हें अन्य व्यक्तियों से अलग करता है और दर्शाता है कि वो यूनिवर्स के द्वारा चुने गए हैं और वो अलग हैं। अगला जो संकेत है दोस्तों, इनको पूरे तरीके से ज्ञात होता है कि आत्मा और शरीर का जो संबंध है वो नश्वर है। तो जितने भी संसार के भोग हैं, सुख हैं, उनमें उन्हें कभी रस नहीं मिलता। उन्हें सदैव ये ध्यान रहता है कि ये सब झूठ है, ये सब नाटक है, इनसे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक तरीके से वे सत्य से अवगत रहते हैं और भ्रम में नहीं फंसते। तो ये सब संकेत बताते हैं कि आप यूनिवर्स के द्वारा चुने गए हैं और आप एक खास उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। और ऐसे लोगों को अपने पिछले जन्म की झलकियाँ भी कुछ याद रहती हैं और जिन्हें वे अब तक भूल नहीं पाए। और ऐसे व्यक्तियों के मन में बहुत से सवाल होते हैं जिनका वे जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वे कभी संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें ज़्यादातर नहीं मिल पाता। तो वे परेशान रहते हैं।
जैसे कि सामान्य व्यक्ति है वो अपनी दिनचर्या से संतुष्ट है, खा पी के सो जाओ, काम पे चले जाओ, लेकिन वे व्यक्ति कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो ये सब लक्षण आपको अन्य व्यक्तियों से अलग करते हैं। क्यों? तो दोस्तों, अगर आप में भी ये सब लक्षण हैं तो आप भी ब्लेस्ड हैं और आप पर बहुत सी कृपाएं हैं। आप एक खास उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ और ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।